डाकू कुंदन सिंह और इसके जिंदा बचे साथियों को बंदी बनाकर चुनारगढ़ के कारागार में भेज दिया जाए। मेरे मना करने के पश्चात भी चुनीलाल को वीरेंद्र सिंह ने महल में आमंत्रित करने की इतनी बड़ी भूल की और फिर उसे इस बात का कोई पछतावा भी नहीं। आप आज्ञा दे महाराज, तो कल सूर्योदय होते ही चुनारगढ़ के चौराहे पर समक्ष प्रजा के सामने उसे फांसी पर। नहीं, अभी नहीं। एक दिन हर अपराधी को अपने किए का दंड भुगतना पड़ता है। कुंदन सिंह, तूने हजारों लोगों को लूटा, कितने ही निर्दोष व्यक्तियों की हत्या की, उनका रक्त बहाया, उन सब का गिन गिन कर बदला लिया जाएगा। परंतु सबसे पहले बिरजू को अगवा करने और उसकी हत्या करने का कारण पूछा जाएगा। बोल बोल, बिरजू से तेरी क्या दुश्मनी थी? बिरजू? कौन बिरजू? ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूं माखन सिंह। तू जितना निर्दयी है उतना धूर्त भी है कुंदन सिंह। परंतु आज तेरी कोई भी युक्ति तुझे बचा नहीं सकेगी, क्योंकि सब जानते हैं मलकापुर गांव के जिस बिरजू को तूने अगवा किया था वो अभागा उस समय विवाह के फेरे लेने वाला था। परंतु जिस मंडप में खुशियों की शनाई बजने वाली थी उसी मंडप को तूने पीड़ा और दुख के आंसुओं से भर दिया था। मैं फिर से दोहरा रहा हूं माखन सिंह, ये सब झूठ है। ये मेरे खिलाफ किसी षड्यंत्र की रचना है। मैंने ना ही तो किसी मंडप को लूटा है और ना ही बिरजू नाम के किसी व्यक्ति को अगवा किया है। झूठ बोल रहा तू, झूठ! तूने बिरजू को अगवा ही नहीं किया बल्कि उसकी हत्या भी की है। परंतु लातों के भूत बातों से नहीं मानते बातों से। सब जानते हैं तेरी निर्दयता को, परंतु आज मेरा तू वो रूप देखेगा जिसमें तुझे यमराज दिखाई देंगे। यमराज! फिर तू तो क्या, सत्य तो तेरे देवता भी स्वीकार करेंगे। देवता भी! अब भी समय है कुंदन सिंह, सत्य को स्वीकार कर ले, वरना तुम्हारे रक्त की अंतिम बूंद भी इसी कारागार में बहा दी जाएगी। तो सत्य यही है कि मैं किसी बिरजू को नहीं जानता। झूठ बोल रहा तू, झूठ! सैनिकों, इस दुष्ट को ना एक पानी की बूंद देना और ना ही भोजन का एक निवाला। अब इसकी दर्दनाक मौत स्वयं महाराजा वीरेंद्र सिंह के हाथों ही लिखी है। हमसे कोई भूल हो गई महाराज, जो आप हमसे इतने दूर दूर रहने लग गए हैं। ये कैसा प्रश्न है महारानी? आपसे अलग होने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, फिर आपने कैसे सोच लिया?
महल से बाहर गए, आपको इतना समय बीत गया और जाते समय आपने हमें बताया तक नहीं। और अब आप कुछ पतले पतले से लग रहे हैं। आप क्या कहना चाहती हैं? वही जो शायद आप सुनाना नहीं चाहते, किंतु हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि बाबा रुद्रनाथ की इच्छा के विरुद्ध आपने चुन्नी लाल को वापस महल क्यों बुलाया? हम एक सम्राट हैं महारानी, और एक सम्राट की इच्छा के आगे किसी की भी इच्छा का कोई महत्व नहीं होता। आप अपने आप को बाबा रुद्रनाथ से भी ज्यादा महान समझने लग गए, जिसके परामर्श और आशीर्वाद के बिना आपके पिताश्री भी कोई कार्य आरंभ नहीं किया करते थे। वो हमारे राजगुरु हैं, हमारे पूजनीय हैं। परंतु उसी राजगुरु ने हमें न जाने कितने बंधनों में बांध दिया है महारानी। हमें हमारे युवराजों से दूर रहने के लिए विवश कर दिया। अब चुन्नी लाल से दूर करके हमें हमारे कर्तव्य से विमुख करने का प्रयास कर रहे हैं। वो बाबा रुद्रनाथ जो कर रहे हैं वो स्वयं के लिए नहीं बल्कि हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं। आप तुरंत चुन्नीलाल को वापस भेज दीजिए, नहीं तो अनेकों संकट फिर से हमारे ऊपर टूट पड़ेंगे। चुन्नीलाल इस महल से कभी वापस नहीं जाएंगे, ये बात आप अच्छी तरह से समझ ले महारानी। बाबा रुद्रनाथ तो क्या, यदि भगवान भी आकर हमें चुन्नीलाल को इस महल से भेजने के लिए कहेंगे तो हम उनका आदेश भी ठुकरा देंगे। ये चुन्नी लाल ने आप पर कैसा जादू कर दिया है जो आप ईश्वर को भी भूलने लग गए हैं? किंतु आप इतना याद रखिए कि जिस मार्ग पर आप निकल चुके हैं वो हमारे पतन का कारण बन सकता है। यदि भाग्य में पतन ही लिखा है तो उसे बाबा रुद्रनाथ तो क्या, भगवान भी नहीं रोक सकते। और हम कोई कठपुतली नहीं है, बल्कि नौगढ़, विजयगढ़ और चुनारगढ़ के सम्राट हैं। हमें जो उचित लगेगा वही करेंगे हम। और भविष्य में आप हमारे कार्य और निर्णयों के बीच में ना ही पड़े तो बेहतर होगा महारानी। बस इतना ही कहना चाहते हैं हम। निश्चित ही दुर्भाग्य ने आपकी बुद्धि पर भी प्रहार कर दिया है, इसीलिए आप अहंकार के वश में हो गए हैं। यदि आपने इस अहंकार का अतिशीघ्र त्याग नहीं किया तो अवश्य ही हमारे वंश का भी विनाश निश्चित है। बस हम भी इतना ही कहना चाहते थे। महारानी चंद्रकांता के चेहरे पर छाई उदासी इस बात का सबूत है कि महाराज वीरेंद्र सिंह से अवश्य उनकी कोई तकरार हुई है। प्रणाम महारानी। हमने तुम्हें पहचाना नहीं। मेरा नाम काजल है, मैं महल में नई आई हूँ और आज आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है महारानी चंद्रकांता। महल में तुम किस कार्य के लिए नियुक्त हुई हो काजल? किस कार्य के लिए ये तो अभी तक महाराज ने निश्चित नहीं किया है। बस इतना समझ लीजिए कि मैं महाराज की विशेष अतिथि बनकर आई हूँ। महाराज की विशेष अतिथि? हाँ, किंतु इसमें इतना चौंकने की क्या बात है महारानी चंद्रकांता? वैसे नौगढ़ से तो मुझे चुन्नी लाल जी ने यहाँ अतिथि के रूप में कुछ दिनों के लिए बुलाया था, किंतु महाराज के आग्रह पर मुझे यहाँ लंबे समय तक रुकना पड़ सकता है। ऐसा क्या कारण है जो महाराज ने तुम्हें
विशेष अतिथि का सम्मान दे दिया। और तुमने ऐसा क्या कार्य कर दिया जो तुम समझ रही हो कि महाराज तुमसे लंबे समय तक रुकने का आग्रह करेंगे? ये तो मैं भी नहीं समझ सकी कि वो क्या कारण है जो महाराज मुझे देखते ही। ये अब महाराज से क्यों नहीं पूछती महारानी चंद्रकांता? अब उनके दिल में क्या है ये तो वही जान सकते हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ। प्रणाम। मेरे मना करने के पश्चात भी चुनीलाल को वीरेंद्र सिंह ने महल में आमंत्रित करने की इतनी बड़ी भूल की और फिर उसे इस बात का कोई पछतावा भी नहीं। काली पट्टी बांध रखी है उसने अपनी आंखों पर, जिसकी वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता। उसका मित्र कौन है और शत्रु कौन है? कहीं बाबा रुद्रनाथ का कहा सत्य ना हो जाए। नहीं, हम महाराज को कभी भटकने नहीं देंगे, कभी नहीं। ये क्या कह रहे हो माखन सिंह? डाकू कुंदन बिरजू को नहीं जानता। ये डाकू कुंदन का कहना है महाराज, और उसने ये भी कहा है कि उसे फंसाने के लिए उस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। काजल कभी किसी पर झूठा आरोप नहीं लगा सकती माखन सिंह। यह सत्य है। अपने प्राण बचाने के लिए डाकू कुंदन झूठ बोल रहा है, और जंगल में मेरी बिरजू की लाश ने यह सिद्ध कर दिया है कि कुंदन ने ही काजल का संसार उजाड़ा है। अब डाकू कुंदन को जिंदा रखने से कोई लाभ नहीं महाराज, उसे तुरंत फांसी दे देनी चाहिए। नहीं, डाकू कुंदन से अपराध स्वीकृत कराए बिना न्याय अधूरा है माखन सिंह। जिस काजल के हाथों से उसने मेहंदी का रंग मिटाया है, उसे सत्य स्वीकार करके ही मृत्युदंड भुगतना होगा। सत्य जानने के लिए उसे मैंने कई बार तड़पाया, परंतु उसने एक बार भी अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। लगता है सत्य उगलवाने के लिए अब कोई और युक्ति लगानी होगी। पीड़ा से बड़ा अधिक भय और कोई नहीं होता माखन सिंह। यदि तुमने हार स्वीकार कर ली है तो अब डाकू कुंदन सिंह को हम स्वयं पीड़ित करेंगे, और अपने इन हाथों से हम उसे इतना अधिक तड़पाएंगे कि वो एक बार नहीं बल्कि 100 बार यह अपराध स्वीकार करेगा कि उसी ने बिरजू को अगवा किया है और उसी ने उसकी हत्या की है। अवश्य काजल ने छल कपट से महाराज को प्रभावित करना आरंभ कर दिया, अन्यथा महाराज कभी इतने क्रोधित होकर स्वयं किसी अपराधी को दंड देने नहीं चाहते। बिरजू को अगवा करने का क्या कारण था कुंदन? मैं किसी बिरजू को नहीं जानता महाराज। ये बात माखन सिंह को मैं कह चुका हूं। माखन सिंह, जब तक ये सत्य न बोले इसकी हड्डी पसली तोड़ते रहो। बोल, सत्य बोल, बिरजू को तूने क्यों मारा? मैं किसी बिरजू को नहीं जानता, मैंने उसे नहीं मारा, यही सत्य है। झूठ बोल रहा तू। ठहरो। हत्यारा है तू।
शिवगढ़ की राजकुमारी को अगवा करके उसकी हत्या की है। सत्य बता दे, सत्य बता दे कुंदन, वरना आज तेरी मृत्यु निश्चित है। तेरी मृत्यु निश्चित है डाकू कुंदन सिंह। मैं फिर से कहता हूं डाकू कुंदन सिंह, सत्य बता दे, वरना बोल कुंदन, बोल। मैंने बुर्ज को नहीं मारा, कसम छुट्टी आओ। माखन सिंह, यदि ये मर गया तो इसका शव जंगली कुत्तों को खिला देना, और यदि ये मूर्छित हुआ तो हम इसे यातना देने फिर आएंगे। जब तक मूर्छित है चैन की बंसी बजा ले, किंतु जैसे ही होश में आएगा महाराज वीरेंद्र सिंह तुझसे सत्य उगलवाने फिर आएंगे। महाराज से भेंट हुई क्या चंद्रकांता? हाँ बाबा, किंतु महाराज की आंखों में हमने जिस परायपन की झलक को देखा है, उससे हमारी रातों की नींद उड़ गई है। अब तो वो अनजान स्त्रियों पर भी कृपा दृष्टि रखने लग गए हैं। जब विनाश काल आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यही कारण है कि वीरेंद्र सिंह, जिसकी आंखों में सिवा चंद्रकांता के और कोई छवि नहीं रहती थी, अब कोई और दिखाई देने लगी है। और सुन चंद्रकांता, वीरेंद्र सिंह ने जो हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है वो एक बहुत भारी भूल थी, जिसका दंड तुझे भी मिलेगा। उस चुनी लाल की दूर्त काजल ने तेरा स्थान पाने के लिए जो माया जाल रचा है, उसमें तेरा वीरेंद्र सिंह बुरी तरह से फंस चुका है। तेरे महल की चौखट पर अशांति ने अपना कदम बढ़ा दिया है। तेरे भरे पूरे परिवार के ऊपर संकट के बादल मंडराने लगे हैं चंद्रकांता। ऐसा मत कहिए बाबा, महाराज पर किसी अन्य स्त्री की छाया भी हम सहन नहीं कर सकते बाबा, सहन नहीं कर सकते। मुझे बहुत दुख है चंद्रकांता, किंतु ये पीड़ा तो तुम्हें सहनी होगी बेटी, क्योंकि वीरेंद्र सिंह ने चुन्नीलाल को महल में बुलाकर स्वयं संकट को किया है। चुनारगढ़ के सम्राट को उसके अहंकार ने ऐसा डस लिया है कि उसे अब बाबा की सिद्धि और शक्ति पर नहीं, अपने बल और अपनी बुद्धि पर विश्वास हो चला है, जिसका परिणाम उसे भुगतना होगा। चुनारगढ़ के सम्राट को उसके अहंकार ने ऐसा डस लिया है कि उसे अब बाबा की सिद्धि और शक्ति पर नहीं, अपने बल और अपनी बुद्धि पर विश्वास हो चला है, जिसका परिणाम उसे भुगतना होगा।
यदि आप इस अनर्थ को नहीं रोक सकते बाबा, तो आप हमें मृत्यु का मार्ग बता दीजिए बाबा। हम अपने परिवार को यूं भी करते हुए नहीं देख सकते बाबा, नहीं देख सकते। अब हम जीना नहीं चाहते। अब हमें पिताश्री के पास भेज दीजिए। हम जीना नहीं चाहते बाबा, नहीं जीना चाहते। नहीं चंद्रकांता, नहीं पुत्री। यदि मृत्यु इतनी सरल होती तो संसार में कोई दुखी ना होता। अपने परिवार को टूटकर बिखरने से बचाने के लिए तुझे जीवित रह के परिस्थितियों से लड़ना होगा चंद्रकांता। यदि तू हार गई तो तेरे दोनों पुत्रों का जीवन अंधकार में कहीं खो जाएगा, जो तू स्वयं भी नहीं चाहेगी चंद्रकांता। हम अपने युवराजों के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है बाबा। हम संसार के सारे दुख सहने के लिए तैयार हैं। तो फिर साहस रख बेटी और अपने नारी धर्म को निभा। देख लेना एक ना एक दिन तेरी तपस्या और तेरा विश्वास तुझे अवश्य विजय दिलवा देगा। वीरेंद्र सिंह ठोकर खाकर एक बार फिर समझ जाएगा। आपका आदेश हमारे लिए भगवान के आदेश के बराबर है, किंतु एक बार आपके कदम हमारी महल के चौखट पे पड़ गए होते तो हमारे आंसू जो दुख से भरे हुए हैं वो सुख के मोतियों में बदल जाते बाबा। वीरेंद्र सिंह को संभलने की चेतावनी देने के लिए हमें अमावस की काली रात चुनारगढ़ के महल में आना ही होगा। हमारी ये चाल उल्टी पड़ने वाली काजल। अगर महाराज के सामने हमारी पोल खुल गई तो कुंदन की जगह हमें कारागार में डाल देंगे महाराज। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं समझी नहीं। अरे मैं ठीक ही तो कह रहा हूं। अजीब से पकड़ के बैठे महाराज कि जब तक कुंदन ये कबूल नहीं करेगा कि उसने बिरजू की हत्या की है, उसे फांसी पे नहीं लटकाएंगे। अरे ये भी कोई बात हुई? 500 गुना कबूल कर चुका है, लटकाओ फांसी पे, बख्शो हमारी जान को। नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि महाराज डाकू कुंदन पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। तुम यूं ही बहुत घबरा जाते हो चुनीलाल। जानो, छोटी बात को बड़ी बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। झूठ के पैर नहीं होते, एक बार फैलना शुरू हो ना तो फैलते ही जाता है। अरे भाई, बिरजू की घटना घटते वक्त हमने थोड़ी सोचा कि कुंदन इतनी आसानी से पकड़ा जाएगा। तो क्या हुआ? महाराज के सामने किसी पति का शव प्रस्तुत करके तुमने ये सिद्ध कर दिया है कि मेरे बिरजू की हत्या डाकू कुंदन ने की है। अब हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, किंतु यातना सहते सहते डाकू कुंदन की मृत्यु अवश्य हो जाएगी। तुम समझ नहीं रही हो जानो, तुम समझ नहीं रही हो। जब तक ये धरती का बोझ जिंदा है, हमारे गर्दन पे तलवार लटकी हुई है, समझी? इस बोझ को हल्का करो। चुन्नट खोलो अपने दिमाग की। मेरी चुन्नटें चकरा गई हैं, बंद हो गई हैं। बस इतनी सी बात। तुम ये लो और हवा खाओ। आश्चर्य है, इतनी यातना सहने के पश्चात भी डाकू कुंदन टूटा नहीं।
कहीं ऐसा तो नहीं कि बिरजू की हत्या में किसी और का हाथ है माखन सिंह? हो सकता है महाराज। मैंने अपने जीवन में किसी अपराधी को इतनी यातना सहते हुए कभी नहीं देखा। और डाकू कुंदन ने तो अपने सारे अपराध स्वीकार कर लिए हैं, किंतु उसने बिरजू की हत्या करना तो दूर, उसे अगवा करने का अपराध भी स्वीकार नहीं किया है। इस विकट समस्या को सुलझाने के लिए चुन्नीलाल को हमारे कक्ष में बुलाया जाए। अब उन्हीं से मंत्रणा करके डाकू कुंदन के जीवन का निर्णय होगा। मैंने उन्हें संदेशा भिजवा दिया है, वो आते ही होंगे। क्या मैं भीतर आ सकती हूँ महाराज? अब तुम्हें हमारे कक्ष में आने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है काजल। क्या हुआ? तुम्हारे मुख पे ये कैसी उदासी छाई हुई है? डाकू कुंदन की मक्कारी ने मेरे दिल को वो ठेस पहुंचाई है महाराज कि मैं अपने उस बिरजू के पास जाने की सोच रही हूं, जिसे कुंदन ने मुझसे छीन तो लिया, किंतु वो पापी अभी भी अपने पाप को स्वीकार नहीं कर रहा है। डाकू कुंदन अपना अपराध स्वीकार करे या ना करे, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है काजल? अपने बिरजू के उस हत्यारे को फांसी पर लटकते हुए देखने की अगर मेरी प्रतिज्ञा पूरी ना हो सकी तो मुझे भी जीने का कोई अधिकार नहीं है महाराज। इस कदर नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है काजल। तुम्हें अवश्य न्याय मिलेगा, क्योंकि महाराज वीरेंद्र सिंह के दरबार में आज तक किसी के साथ अन्याय तो हुआ ही नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है कि उस मक्कार कुंदन को सरेआम फांसी पर लटकाया जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है चुन्नीलाल कि हम क्या करें, क्योंकि ना तो हम डाकू कुंदन के साथ अन्याय करना चाहते हैं और ना ही काजल के साथ अन्याय होते हुए देखना चाहते हैं। क्योंकि लाख प्रयत्न करने के पश्चात भी हम डाकू कुंदन से बिरजू को अगवा करके उसकी हत्या का अपराध स्वीकार नहीं करा सके। महाराज, डाकू कुंदन कोई दूध पीता बच्चा नहीं है महाराज। वो लोमड़ी की तरह चालाक है, हमसे 2 कदम आगे की सोचता है। वो 1000 गुना कबूल कर लेगा आपके सामने, लेकिन ये कभी नहीं मानेगा कि उसने बिरजू को मारा है, क्योंकि जानता है जैसे उसने कबूल किया आप उसे सरेआम फांसी पे लटका देंगे। और हाँ तो कहीं महाराज, जब मैं कह रहा हूं मैंने देखा उसे मार के फेंकते हुए उसे और जाते हुए, आपको मेरी बात का भी यकीन नहीं? हमें आप पर पूरा भरोसा है चुन्नीलाल। अब किसी भी प्रकार हम डाकू कुंदन से सत्य उगलवा ही लेंगे और अतिशीघ्र काजल की प्रतिज्ञा पूर्ण करेंगे। मुझे आप और आपके न्याय पर सदा विश्वास है महाराज, किंतु जिस दिन डाकू कुंदन सिंह को फांसी पर लटकते हुए मेरी निगाहें देखेंगी उस दिन ही मुझे शांति मिलेगी। माखन सिंह। जी महाराज। तुरंत डाकू कुंदन को काल कोठरी में डाल दिया जाए और जब तक वो सत्य स्वीकार न करे उसे काल कोठरी में ही रहना होगा। जो हुक्म महाराज। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी काजल, क्योंकि डाकू कुंदन के जीवन में अब अंधेरे के सिवा कुछ नहीं बचा है। उसके भाग्य में अब उजाला नहीं बल्कि अमावस की रात का अंधेरा लिखा है। प्रणाम महारानी जी, आपने मुझे याद किया? हमारा मन बहुत घबरा रहा है पद्मिनी। अमावस की रात आ गई है और हमें यह भी नहीं पता कि बाबा रुद्रनाथ आएंगे भी या नहीं। आप अपने मन से सारी शंकाओं को दूर कर दीजिए महारानी जी। यदि बाबा रुद्रनाथ ने आपको वचन दिया है तो वो अपने वचन को कभी नहीं टालेंगे, और अमावस की इस रात को उन्होंने महल में आने का वचन दिया है और वो अपने वचन को अवश्य निभाएंगे महारानी जी। बाबा रुद्रनाथ की प्रतीक्षा में हमें हर पल एक वर्ष के समान लग रहा है। पता नहीं इस प्रतीक्षा का अंत कब होगा। गुप्तचरों ने सूचना दी है महारानी जी कि बाबा को अपने आश्रम से निकले हुए बहुत समय हो चुका है और वो किसी भी क्षण यहाँ पहुंच सकते हैं। आप निश्चिंत रहिए। हमारी चिंता तो तभी दूर होगी जब
बाबा रुद्रनाथ यहां आकर हमारे महाराज को उस अंधकार से निकालेंगे जिसमें उस दुष्ट चुन्नीलाल ने उन्हें धकेला है। हम उस चुन्नीलाल को इस महल में नहीं देखना चाहते और हम जानते हैं केवल बाबा रुद्रनाथ का ही आदेश उन्हें यहां से बाहर निकाल सकता है। जी महारानी जी, परंतु पता नहीं महाराज बाबा रुद्रनाथ के आदेश का पालन करेंगे भी या नहीं। यदि उन्होंने उनकी आज्ञा मान ली तो इस महल पर आया संकट टल सकता है, अन्यथा न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। किंतु आप धैर्य बनाए रखिए महारानी जी। भूपेंद्र सिंह बाबा रुद्रनाथ को अपने साथ लेकर किसी भी क्षण यहां पहुंच सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम बाबा, यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? हमारे कष्टों को छोड़ पहले ये बता तेरा सम्राट कहाँ है? और वो दुष्ट चुन्नीलाल क्या अभी भी महल में है? हाँ बाबा, चुन्नीलाल जी तो महाराज के कक्ष में है। भूपेंद्र सिंह, तुम महारानी को सूचित करो कि बाबा रुद्रनाथ जी महल में आ चुके हैं। आइए बाबा, मैं आपको महाराज के कक्ष की ओर ले चलता हूँ। चल। महाराज, बाबा रुद्रनाथ का इंतजार करते करते अमावस की रात कहीं पूनम की रात में तब्दील हो जाए। लगता है उन्होंने आने का इरादा बदल दिया है। ओ जी, नाम लिया आ गए। प्रणाम बाबा, आपके दर्शन पाते ही हम धन्य हो गए। प्रणाम बाबा। बस अपने हाथों से हमारे पैरों को छूकर हमारे पैर अपवित्र मत कर दुष्ट। क्षमा कीजिए बाबा, लेकिन चुन्नी के वो हाथ तो कब की प्रायश्चित की आग में जल चुके हैं, जिन्होंने कभी महाराज के खिलाफ बगावत करने की जरूरत की थी। बाबा के सामने तेरा ढोंग नहीं चलेगा कपटी। तेरे और तेरे भाई के रक्त में विश्वासघात का विष मिला हुआ है। उसे तो अपने किए का दंड मिल गया। अब तेरी बारी है। बाबा, चुन्नीलाल अवश्य कुछ देर के लिए भटक गए थे। परंतु अब ये हमारे सबसे बड़े स्वामी भक्त हैं। नहीं राजन, नहीं। चंदी नाग था तो ये अजगर है। इसे तुरंत दूर कर दे। ये तेरे महल को अपनी कुंडली में जकड़ने के लिए तैयार हो रहा है। महाराज, लगता है दुर्भाग्य कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए बाबा ने मुझे और मेरे दुष्ट भाई चंडी को एक ही तराजू में तोल दिया। जैसे मैं घृणा करता हूं, लेकिन बाबा मानने के लिए तैयार नहीं है। घृणा करता हूं और 7 जन्म तक करता रहूंगा। असत्य पर असत्य बोलकर हमारे क्रोध की अग्नि को और मत भड़का चुन्नीलाल। कल भी विश्वासघाती था, आज भी है और कल भी विश्वासघाती रहेगा। तू किस उद्देश्य से यहां आया है बाबा रुद्रनाथ अच्छी तरह से जानते हैं। अब तू दूर हो जा हमारी दृष्टि से। शांति शांति। प्रणाम बाबा। शांति। समय कम है चंद्रकांता। हम एकांत में राजन और तुमसे कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं। आइए चुन्नीलाल जी, हमें बाबा रुद्रनाथ जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। राजन, तेरे अहंकार ने तुझे, तेरे कुटुंब और
तेरे राज्य को दुखों की अग्नि में झोंक दिया है। यदि अब भी तू ना संभला तो सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश। हमने सदा आपका सम्मान किया है, आपको अपना देवता माना है, और आप हमें ही हमारे सर्वनाश का कारण बता रहे हैं। हम पर आरोपों की वर्षा किए जा रहे हैं, जबकि हमने सदा अपनी प्रजा, अपने परिवार को अपने प्राणों से अधिक प्रेम दिया है। अनेक, और उसके बदले में हमें क्या मिला? तिरस्कार, अपमान, अनेकों आरोप। अपमान, अनेकों आरोप। राजन, ये तो तनिक भर तिरस्कार नहीं। तो यदि तू उस स्त्री के त्रिया चरित्र के चक्र से बाहर ना निकला तो याद रख, तेरी सारी अच्छाइयों पर केवल एक स्त्री का ऐसा ग्रहण लगेगा, सदियों सदियों तक समाप्त नहीं होगा, सदियों सदियों तक। संसार में अभी ऐसी किसी युवती ने जन्म नहीं लिया है बाबा, जिसमें सम्राट वीरेंद्र सिंह के शौर्य को अंधकार में छुपाने की शक्ति हो। महाराज, काजल नाम की युवती महल में आ चुकी है, और वही आपकी कीर्ति और शौर्य पर प्रश्न चिन्ह लगाएगी। काजल एक अतिथि है, हमारे पूर्व महायोद्धा की बेटी है वो, और उसकी सहायता करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। उससे न्याय दिलाने के धोखे में आप अपने परिवार को भूल रहे हैं। आप काजल को सहारा देकर अपना अतिथि धर्म तो निभा रहे हैं, किंतु वही काजल चुन्नीलाल से मिलकर हमारे बीच में दरार बनाने की कोशिश कर रही है। यह संदेह है आपका, और संदेह का उपचार इस संसार में कोई नहीं कर सकता है महारानी। और भविष्य में हम काजल और चुन्नीलाल के विरुद्ध कुछ नहीं सुनना चाहते। और भविष्य में हम काजल और उसे यहां लाने वाले चुन्नीलाल को इस महल में नहीं देखना चाहते, क्योंकि हमने उन दोनों की आंखों में छुपा हुआ छल और कपट देख लिया है। किंतु आपको तो कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आपके सर पे तो अहंकार सवार है। इस देवी की आंखों में आंसू देकर तूने दुखों को आमंत्रित किया है राजन। अब देख, बड़ी तीव्र गति से तेरे महल के द्वार पर अनिष्ट आने वाला है। अनिष्ट, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ओम। क्या बात है मानसिंह जी, आप इस प्रकार चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? हमारी चिंता का कारण हमारी वो योजना है बिजली, जिसके लिए हम गुप्त तरीके से कार्य कर रहे हैं। क्या आपको बिजली के कार्य पर किसी प्रकार का संदेह है मानसिंह जी? और यदि नहीं तो आपके इस प्रकार चिंतित होने का हमें तो कोई कारण समझ नहीं आता। बिजली, आज भी हम वही खड़े हैं जहां से हम चले थे, जबकि चुन्नीलाल की चतुर काजल ने महाराज वीरेंद्र सिंह के मन में वो छवि बना ली है जिसने महारानी चंद्रकांता की नींद हराम कर दी है। यदि हम काजल की जगह होते तो चंद्रकांता से महाराज वीरेंद्र सिंह को छीनकर अब तक तो चुनारगढ़ की महारानी का ताज भी पहन चुके होते। क्योंकि मानसिंह जी,
ये तो आप भी जानते हैं कि 2 युवराजों के पिता को अपने वश में करना कोई कठिन कार्य नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि धैर्य और बुद्धिमानी के बिना युवराज इंद्रजीत सिंह को वश में नहीं किया जा सकता। यदि थोड़ी सी भी चूक हुई तो बाजी सदैव सदैव के लिए शिवगढ़ की राजकुमारी के हाथों में चली जाएगी। मानसिंह जी, फिर हम तो क्या, आकाश की कोई अप्सरा भी किशोरी के हाथों से इंद्रजीत को वापस नहीं ला पाएगी। और कितना समय चाहती हो तुम? ये तो नहीं बता सकते, किंतु ये अवश्य बता सकते हैं कि जैसे ही युवराज इंद्रजीत के कदम डगमगाएंगे, वैसे ही चुपके से बिजली उनके दिल में उतर जाएगी। और फिर उसमें बसी किशोरी की यादों को सदैव सदैव के लिए जलाकर भस्म कर देगी। घृणा होने लगी है हमें हमारे माताश्री और पिताश्री से। ऐसा लगता है जैसे हम कोई अनाथ है और हमें इस विजयगढ़ के विशाल अनाथ आश्रम में छोड़ दिया गया है। ऐसा मत कहिए, भला माता पिता के होते हुए कोई अनाथ कैसे हो सकता है? हमारे कोई माता पिता नहीं है। यदि हमारे माता पिता होते तो वो हमारा हालचाल जानने का प्रयास अवश्य करते, परंतु हमारी तो कोई देखरेख करने वाला भी नहीं। ये मत भूले कि हमने एक राजघराने में जन्म लिया है और हमारे माता पिता एक नहीं बल्कि 3-3 राज्यों और प्रजा के लाखों व्यक्तियों की जिम्मेवारी संभाले हुए हैं। यदि उन्हें आने में थोड़ा सा विलंब हो गया तो अवश्य ही कोई कारण रहा होगा। कोई कारण नहीं, हम केवल इतना जानते हैं कि बचपन से ही हम हमारी माँ के दुलार और पिताश्री के प्यार के लिए तरस रहे। पता नहीं हमने ऐसा क्या अपराध कर दिया था जो उन्होंने बचपन में ही हमें अपने आप से दूर कर दिया और यहाँ नानाश्री के पास विजयगढ़ भेज दिया। नानाश्री ने ही बार बार आग्रह करके हमें हमारे माता पिता से मांगा है, क्योंकि चुनारगढ़ में हमें हमारे शत्रुओं से खतरा था। नहीं, झूठ है ये सब। हम कभी क्षमा नहीं करेंगे उन्हें। काश हमने राजघराने के बजाय किसी साधारण परिवार में जन्म लिया होता तो हमें कम से कम अपने माता पिता का प्यार तो मिलता। हम उन्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। घृणा है हमें चुनारगढ़ के महाराज और महारानी से। भैया चिल्लाओ मत आनंद। यदि तुम्हें इतना ही प्यार है चुनारगढ़ से तो चले जाओ यहां से, अन्यथा तुम्हारे लिए जान भी दे देने वाला ये भाई तुम पर कहीं प्रहार न कर बैठे। चले जाओ। युवराज आनंद इतने क्रोधित क्यों दिखाई दे रहे हैं? लगता है युवराज इंद्रजीत से इनकी कोई तकरार हुई है। ये उन्हीं के कक्ष से बाहर निकले थे। यदि ये सत्य है बिजली, तो दोनों भाइयों के बीच लगी इस आग को तुरंत हवा देना आरंभ कर दो, क्योंकि ऐसे अवसर फिर बार बार नहीं आते। मानसिंह जी, सही समय पर आए अवसर को बिजली कभी भी नहीं छोड़ती। जरा हम युवराज के कक्ष में जाकर देखते हैं कि वहां क्या हाल चल रहा है। युवराज इंद्रजीत निराश और टूटे हुए से लग रहे हैं। अवश्य अपने छोटे भाई से इनकी कोई तकरार हुई है। अब दोनों भाइयों के बीच नफरत के बीज बोने का उचित समय आ गया है। युवराज, क्या हम अंदर आ सकते हैं? तुम्हें अंदर आने के लिए अनुमति की क्या आवश्यकता पड़ गई? और तुम इतनी घबराई हुई क्यों? हम तो ये सोचकर घबरा गए हैं कि कहीं आप दोनों भाइयों के बीच
कोई तकरार तो नहीं हो गई? हाँ, आज पहली बार हमने अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय भाई पर क्रोध किया, परंतु क्रोधित होने पर युवराज आनंद ने ही हमें उकसाया था। कैसे? हमारा पूछने का मतलब है कि आखिर ऐसे भी क्या भूल हो गई युवराज कि आप अपना संयम खोकर इतने क्रोधित हो गए? भूल युवराज आनंद से नहीं, भूल उस भगवान से हुई है जिसने हमें महाराजा वीरेंद्र सिंह और महारानी चंद्रकांता का पुत्र बनाया। भूल उस विधाता से हुई है जिसने हमें इस राजघराने में जन्म दिया, जहां सोने चांदी के सिक्कों की खनक तो है परंतु माता पिता का प्यार नहीं। पता नहीं हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जो ना तो हमारे माता पिता हमारे हालचाल जानने का प्रयास करते हैं और ना ही हमारी कोई सुध लेते हैं। युवराज इंद्रजीत कुंठित होकर अपने माता पिता से नफरत करने लगे हैं। नफरत की इस आग में तुरंत घी डालकर उसे भड़का देना चाहिए। इसका मतलब युवराज, महल में आपके विषय में जो चर्चा हो रही है क्या वो सत्य है? कैसी चर्चा? अब हम कैसे कहें युवराज? महल में सब कह रहे हैं कि आप और युवराज आनंद महाराज वीरेंद्र और रानी चंद्रकांता की संतान ही नहीं, आप दोनों को तो किसी से गोद लिया गया था। गोद लिया? हमें क्षमा कर दीजिए युवराज, ये महल के वो व्यक्ति कह रहे हैं जो महाराज वीरेंद्र सिंह को बरसों से जानते हैं। किंतु हमें विश्वास नहीं होता। और युवराज, इस प्रकार सुनी सुनाई बातों पर हमें भरोसा भी नहीं करना चाहिए। यही सत्य है। अब हमें समझ में आ रहा है कि क्यों महाराज और महारानी ने हमें अपने आप से दूर रखा, क्यों हमें नानाशी के पास यहाँ अनाथों की तरह छोड़ दिया। आपका मन दुखाकर हमसे बड़ी भूल हो गई युवराज। यदि हम ये भेद न खोलते तो आप स्वयं को अनाथ समझने का कष्ट भी ना उठाते। नहीं, सत्य बताकर तुमने हमारा मन हल्का कर दिया और इसके लिए हम सदैव तुम्हारे आभारी रहेंगे। युवराज इंद्रजीत को वश में करने के लिए अब उन्हें तुरंत ही उनके माता पिता से दूर करना होगा। ये चाल अवश्य ही हमें युवराज इंद्रजीत के समीप ले आएगी, किंतु महाराज और महारानी चंद्रकांता अब अपने पुत्र से सदैव के लिए बहुत दूर चले जाएंगे। महारानी जी, आप यहाँ? प्रणाम। आदेश भिजवा दिया होता, बंदा आ जाता। आपने आने का कष्ट क्यों किया? इसलिए कि आपने महल आते ही हम सबको कष्टों में डाल दिया है। हाय रे तेरी किस्मत चुन्नी लाल। महारानी जी, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया था कि महाराज पर अब कोई संकट ना आने पाए, लेकिन आपने तो मुझ पर इतना भारी आरोप लगा दिया। हम आरोप नहीं बल्कि सत्य कह रहे हैं। आप पहले भी बगावत करके हमें अनेक संकटों में डाल चुके हैं और अब आप फिर वही दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए, चुनारगढ़ आने का आपका क्या उद्देश्य है? महाराज के आदेश पर, और अब चुनारगढ़ की सेवा ही मेरी जिंदगी का मकसद है। झूठ कह रहे हैं आप। हम जानते हैं कि आप चुनारगढ़ की रक्षा के लिए नहीं बल्कि केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए आए हैं और
अपने साथ उस काजल को भी यहां इसी कारण लेकर आए हैं। वो एक जहरीली नागिन है। महारानी साहिबा, आप काजल की वफादारी पर नाहक शक कर रही हैं। वो अपनी जान दे देगी, लेकिन चुनारगढ़ पर आंच नहीं आने देगी। काजल की नीयत और उसकी आंखों में छिपे हुए कपट को हमने अच्छी तरह से देख लिया है। अब भलाई इसी में है कि आप अपनी काजल के साथ वहीं अतिशीघ्र लौट जाए जहां से आप आए हैं। जैसी आपकी इच्छा। आपका आदेश था राखों पर। मैं जल्दी काजल को लेकर नौगढ़ निकल जाऊंगा। लेकिन रानी साहिबा, मेरे जाते कोई ऊंच नीच भी हो सकती है, क्योंकि दुश्मन हाथ लगाए बैठे हैं जिन्हें आप नहीं जानती। हमसे कुछ नहीं छुपा है। हमें शिवगढ़ के शत्रुओं से नहीं, बल्कि उन शत्रुओं से अधिक खतरा है जो कि महाराज के विश्वास पात्र बनने का ढोंग कर रहे हैं, जिनमें से एक आप हैं। कल सूर्य उदय होने से पहले ही आप अपनी उस जहरीली नागिन के साथ चुनारगढ़ के महल से बहुत दूर निकल जाएंगे। ये महारानी चंद्रकांता का आदेश है। हाय रे आपकी किस्मत महारानी साहिबा। चुन्नीलाल वो दीमक है जो इस महल से तभी निकलेगा जब इसकी दीवारें खोखली होकर ढह जाएंगी। ना आप उसे निकाल सकती हैं और ना ही अपनी सौतन काजल को, क्योंकि वो तो महाराज की आंखों में काजल बन के समा चुकी है। जी हाँ, काजल बन के। ये क्या कह रहे हैं आप? कल सुबह सूरज उगने से पहले मैं महल से निकल जाना है? मैं नहीं, महारानी चंद्रकांता कह रही हैं। उन्हें हमारी नीयत पर शक हो गया है। तो क्या आपकी वो योजना ध्वस्त हो गई? क्या आपका चुनारगढ़ के सिंहासन को प्राप्त करने का वो सपना टूटकर बिखर गया जो कभी आपने देखा था? हमारा सपना अवश्य पूरा होगा रानी, क्योंकि चुन्नीलाल एक बार जो सपना देख लेता है तो उसे पूरा करके चैन की सांस लेता है। चुनारगढ़ का ताज तो हम पहन के लेंगे। किंतु कैसे? महल से जाने के पश्चात हमारे षड्यंत्र कैसे पूरे होंगे? अरे महल से जाने की बात कौन कम बात कर रहा है जानू? महारानी चंद्रकांता जितना चाहे सर पटक ले, लेकिन जब तक महाराज वीरेंद्र सिंह नहीं चाहेंगे ना, हमें इस महल से कोई नहीं निकाल सकेगा। किंतु अब आपकी क्या योजना है महाराज को ध्वस्त करने की? बहुत भारी योजना है, बहुत भारी योजना। खुल गई सुन्नतें। मैं समझी नहीं। आंसू जानू, तुम्हारी आंखों के आंसू। भाई पुराणों में लिखा है कि औरत के आंसू में इतनी ताकत होती है कि बड़ी से बड़ी चट्टान नमक की डली की तरह पिघल कर रह जाती है। गंगा जमुना बहाओ जानू, हम भी देखे वीरेंद्र सिंह कौन सी खेत की मूली है। हाँ? मैं समझ गई। अब काजल की आंखों का ये आंसू महाराज को इतना विचलित कर देगा कि महाराज वही करेंगे जो आप चाहेंगे। हाय हाय मेरी मीठी श्री। तभी तो तुझ पे फिदा है।
सकती हूँ महाराज। अवश्य, परंतु तुम इतनी रात गई यहां और तुम रो क्यों रही हो? क्षमा कीजिए महाराज, अब आपसे और चुनारगढ़ के इस महल से विदाई लेने का समय आ गया है, इसलिए मैं इन आंसुओं को रोक नहीं सकी। काजल, परंतु क्यों? काजल, क्या हमसे कोई भूल हो गई है जो तुमने महल छोड़ के जाने का निर्णय ले लिया? आप जैसे देवता से कोई भूल कैसे हो सकती है महाराज? किंतु ना चाहते हुए भी हम आपसे दूर जाने के लिए विवश हैं। वो क्या कारण है जिसने तुम्हें विवश किया है काजल? कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारे। महाराज, कल सुबह सूरज उगने से पहले पहले महारानी चंद्रकांता ने मुझे और चुन्नीलाल जी को ये हुक्म दिया है कि हम महल से निकल जाएं। क्या? महारानी ने यह भी धमकी दी है महाराज, यदि हम दोनों ने उनके हुक्म को ठुकराया तो हमें दंड देकर कारागार में बंद कर दिया जाएगा। इसलिए इतनी रात गए विदाई लेने आना पड़ा। अब आज्ञा दीजिए। ठहरो काजल, जिस महारानी ने महाराज वीरेंद्र सिंह के विश्वास पात्रों को महल से चले जाने का हुक्म दिया है, उस हुक्म का पालन नहीं किया जाएगा काजल। यह हमारा हुक्म है। हम इसी समय महारानी से पूछेंगे कि उन्होंने तुम्हें और चुन्नीलाल को अपमानित करने का साहस कैसे और क्यों किया। चुन्नीलाल जी ने सत्य ही कहा था कि स्त्री के आंसुओं में कितनी शक्ति होती है। अब काजल की आंखों से निकले ये झूठे आंसू महाराज और महारानी के रिश्तों में विष की तरह काम करेंगे। महारानी, महारानी चंद्रकांता, आपके क्रोध का कारण जान सकते हैं हम? हमारे क्रोध का कारण कोई और नहीं बल्कि आप हैं। किसकी आज्ञा से, किसकी आज्ञा से आपने चुन्नीलाल और काजल को इस महल से बाहर निकल जाने का हुक्म दिया? दुष्ट और षड्यंत्रकारियों को महल से निकालने के लिए महारानी चंद्रकांता को किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है महाराज। चुन्नीलाल और काजल हमारे सबसे बड़े स्वामी भक्त हैं। ये आपकी भूल है। जिस नाग ने आप पर विष उगला है उसको और दूध पिलाने से परिणाम घातक हो सकता है महाराज। ये सोचना आपका कार्य नहीं है बल्कि हमारा कार्य है, क्योंकि चुनारगढ़ की बागडोर हम संभाल रहे हैं, आप नहीं। अगर आप चुनारगढ़ के महाराज हैं तो हम भी चुनारगढ़ की महारानी हैं और हमारे निर्णय में आपको बाधा डालने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य का निर्णय सदा राजा के हाथों में होता है, रानी के हाथों में नहीं। और आपने जिन्हें इस महल से निकल जाने का हुक्म दिया है उस हुक्म का कभी पालन नहीं किया जाएगा, क्योंकि चुन्नीलाल और काजल इस महल से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम नहीं चाहेंगे। उन्हें यहां से जाना ही होगा। यदि सूर्य उदय होने से पहले चुन्नीलाल अपनी नागिन के साथ महल से नहीं गया तो हम उन्हें धक्के मार के निकलवा देंगे। यदि किसी ने उन्हें हाथ पे लगाया तो मां काली की सौगंध हम उसके हाथ कटवा देंगे। सोचा भी नहीं था कि हमें यह दिन देखना पड़ेगा जब आप एक तुच्छ स्त्री और एक विश्वासघाती के लिए हमारा तिरस्कार करेंगे। अब चाहे कुछ भी हो जाए,
हम उन दोनों को यहां नहीं रहने देंगे। आपको चुनना होगा, या तो आप हमें चुनेंगे या फिर उन्हें। अनमोल इस धरोहर से जुड़े हुए विश्वास की ये अमर गाथा दिल के त्याग की और है बलिदान की। ये कहानी है चंद्रकांता की, ये कहानी है चंद्रकांता की। इतनी रात गए महारानी जी अपने कक्ष से बाहर? अवश्य मक्कार काजल की बातों में आकर महाराज ने महारानी जी को रुष्ट कर दिया होगा। प्रणाम महारानी जी। क्षमा कीजिए महारानी जी, आप इतनी रुष्ट क्यों दिखाई दे रही हैं? और इतनी रात गए आप कहाँ चली जा रही हैं? मन तो करता है कि हम अति शीघ्र चुनारगढ़ छोड़कर विजयगढ़ अपने युवराजों के पास चले जाएं, किंतु बाबा रुद्रनाथ का आदेश हमें वहां जाने नहीं देगा और यहां पर महाराज वीरेंद्र सिंह का अहंकार हमें रुकने नहीं देगा। मैं समझी नहीं महारानी जी, महाराज ने ऐसा क्या कह दिया कि आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया? चुन्नी लाल और काजल को निकाले जाने के हमारे निर्णय पर महाराज ने रोक लगा दी है। उन विश्वासघातियों के मान को रखने के लिए उन्होंने अपनी महारानी को अपमानित किया है। नहीं चाहिए हमें ये महल और चौबारे, अरे जिनके लिए हम सब कुछ त्याग कर यहां आए थे, अब वहीं पर आए हो गए। महारानी जी, महाराज और आपको दूर करने की योजना पूरी करने के लिए वो दुष्ट चुन्नीलाल अपने साथ उस जहरीली काजल को लेकर यहां आया है, किंतु यदि आप इन्हें धैर्य खो दिया तो अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि कुछ समय पहले मैंने काजल को महाराज के कक्ष में झूठे आंसू बहाते हुए स्वयं अपनी आंखों से देखा है। काजल को महाराज के कक्ष में? जी महाराज जी, महाराज की सहानुभूति पाने के लिए काजल महाराज के कक्ष में गई थी, जहां उसने रो रो कर आपके विरुद्ध ऐसा जहर उगला कि मैं तो दंग रह गई। महारानी जी, आपके और महाराज के बीच दरार डालने के लिए ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसे तुरंत विफल करना होगा। किंतु कैसे? महाराज को चुन्नी लाल और काजल ने पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। अब वो हमारी एक न सुनेंगे। महारानी जी, यदि आप अपने धैर्य को बनाए रखें और महल को छोड़कर जाने का अपना निर्णय बदल दें, तो चुन्नी लाल और जहरीली काजल की योजना को ध्वस्त करने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि महाराज को अब क्रोध से नहीं बल्कि शांतिपूर्वक प्रेम से जीता जा सकता है। महारानी जी, महाराज को उचित मार्ग दिखाने के लिए अब हमें खामोश होना ही होगा, किंतु हमारी चुप्पी चुन्नी लाल और काजल हमारी स्वीकृति ना समझ बैठे। पद्मिनी जी, हम किसी भी हाल में पराजित नहीं होना चाहते। महारानी जी, पद्मिनी के जीवित रहते आपको कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये मैं वचन देती हूं आपको। और अब मैं स्वयं महाराज का सामना करूंगी और उस दुष्ट चुन्नीलाल और जहरीली काजल के षड्यंत्र की धज्जियां उड़ा दूंगी। पहले तो सुना ही था कि स्त्री के आंसू किसी भी पुरुष को अपने कदमों में झुका सकते हैं, किंतु आज ये सत्य मैंने पहली बार देखा। चुन्नीलाल,
मेरे आंसुओं के आगे महाराज वीरेंद्र सिंह एक मोम के पुतले की तरह पिघल गए। और उन्होंने वही किया जो हम चाहते थे। अरे वाह वाह रे वाह मेरी रामबान मीठी चुरी, तुम्हारी अदाओं पर, तुम्हारी काबिलियत पर हमेशा नाज था मुझे। ये बता भाई फैसला क्या लिया उन्होंने? फैसला जब मैंने रोते रोते उन्हें महारानी का निर्णय बताया तो जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और उनकी आंखों के आगे अंगारे बरसने लगे। फिर उन्होंने कहा, यदि महारानी ने तुम्हें निकालने का निर्णय नहीं बदला तो महारानी को यहां से निकलना होगा। कसम से काजल, अगर ये अनहोनी होनी में बदल जाए तो हम तो बिना तलवार उठाए महाराज को परास्त कर देंगे। तो समझो महाराज परास्त हो गए चुन्नीलाल, क्योंकि मेरे आंसुओं ने उन्हें इतना द्रवित कर दिया कि वो तुरंत महारानी के कक्ष में चले गए। और जहां तक मुझे जानकारी है अभी भी उन दोनों के बीच में जरूर तकरार चल रही होगी, और वो तकरार कभी भी दरार में बदल सकती है। बस जानू, बस इसी तरह लगे रहो और इस दरार को गहरी खाई में बदल दो। महाराज और महारानी के बीच ऐसी नफरत पैदा कर दो कि वो हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएं। फिर चिनारगढ़ की रानी तुम होगी और महाराज हम। प्रणाम महाराज। आओ पद्मिनी, परंतु ऐसा क्या कार्य पड़ गया जो तुम्हें इस समय हमारे कक्ष में आना पड़ा? क्षमा कीजिए महाराज, आज मैं किसी राज्य कार्य से नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से यहां आई हूं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहती हूं। कहो। महाराज, मैंने आज तक आपके किसी भी व्यक्तिगत कार्य में कोई सुझाव नहीं दिया, परंतु महारानी जी की पीड़ा और हताशा ने मुझे ये कहने पर विवश कर दिया है कि आप उस काजल को अपने इतने समीप मत आने दीजिए जो आप में और महारानी जी के बीच सिर्फ और सिर्फ दरार डालना चाहती है। ये तुम किस आधार पर कह रही हो कि काजल जैसी निश्चल और वफादार युवती हम दोनों के बीच में दरार डालना चाहती है? मैं सबूत तो नहीं दे सकती महाराज, किंतु काजल के व्यवहार और क्रियाकलापों की समीक्षा के पश्चात मैं ये बात अवश्य दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो अनर्थ के सिवा और कुछ नहीं कर सकती। वो आपके सामने निश्चल होने का सिर्फ ढोंग कर रही है, जबकि उसके मन में अनगिनत छल कपट छिपे हैं महाराज। पद्मिनी, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि चुनारगढ़ के महाराज का विवेक छिन गया है, या उनकी बुद्धि की धार कुंद हो गई है जो उन्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं रही? नहीं 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 महाराज, आप जैसे विवेकशील और प्रतापी सम्राट पर तो देवता भी संदेह नहीं कर सकते, फिर मुझ जैसी तुच्छ सेविका की क्या बिसात। किंतु यह भी सत्य है कि काजल का व्यवहार जो आपके साथ है वो दूसरों के साथ नहीं। पद्मिनी, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया भी नहीं जा सकता। हम स्वयं सबके साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं। जैसा व्यवहार हम महारानी के साथ करते हैं वैसा अभिमन्यु के साथ नहीं, और जैसा अभिमन्यु के साथ करते हैं वैसा तुम्हारे साथ नहीं। तो क्या इसके लिए हमें कोई दोषी ठहरा सकता है? पद्मिनी, बेहतर होगा कि तुम अपना ध्यान हमारे व्यक्तिगत कार्यों को छोड़ करके महल के कार्यों पर लगाओ। जा सकते हो तुम। जी महाराज।
अवश्य महाराज की दुत्कार खाने के पश्चात पद्मिनी इस तरह अपमानित सी चली आ रही है। भाग्य ने आज इसे झुकाने और नीचा दिखाने का अवसर दे ही दिया है। काजल, क्या हुआ पद्मिनी? आज तुम इतनी हताशा और निराशा में डूबकर कहां से चली आ रही हो? इसका उत्तर देना मैं आवश्यक नहीं समझती। तुम्हें भी मेरे बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो कष्ट तुम छिपाने का प्रयास कर रही हो मैं उसके बारे में दोबारा नहीं पूछूंगी, किंतु मेरे कष्ट में तुम जरूर मेरी सहायता कर सकती हो। कैसा कष्ट? अपने कक्ष से महाराज के कक्ष तक जाने में मेरा बहुत समय नष्ट हो जाता है, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं महाराज के समीप ही किसी कक्ष में रह जाऊं। क्या तुम मेरी सहायता कर सकती हो? नहीं। क्या तुम नहीं जानती कि महाराज के समीप महारानी जी और दोनों युवराज के कक्ष हैं? तो क्या हुआ? युवराज के बिना तो वैसे भी उनका कक्ष सूना हो गया होगा। यदि इसमें मेरा बसेरा हो जाए तो किसी को क्या कष्ट हो सकता है? उस घेरे में महाराज के राज परिवार के सिवा किसी और को रुकने की अनुमति नहीं है काजल। तुम तो यहाँ सिर्फ एक साधारण अतिथि हो। तुम्हें जो स्थान मिला है ना, उसी में खुश रहो, उसी में तुम्हारी भलाई है। ठहरो पद्मिनी, मैंने तुम्हें ये याद दिलाने के लिए रोका है कि काजल एक साधारण नहीं बल्कि महाराज वीरेंद्र सिंह की विशेष राज अतिथि है, और जहां तक उनकी सुरक्षा की बात है तो अब ये कार्य मैं स्वयं देखना चाहूंगी, और इसीलिए मुझे महाराज के सबसे समीप वाले कक्ष में जाने की आवश्यकता है। पद्मिनी, तुम्हारा ये सपना तो इस जन्म में पूरा नहीं हो सकता काजल। ऊंची उड़ान भरने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर आसमान में ही तुम्हारे पर काट दिए गए तो परिणाम कितना घातक हो सकता है। अभी भी समय है काजल, संभल जाओ, वरना चुन्नी लाल तो क्या, कोई देवता भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। समझिए? सुनो, महाराज जी से कहो चुन्नीलाल महाराज उनसे फौरन मिलना चाहते हैं। जी आज्ञा। महारानी की जय हो। चुन्नी महाराज आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। चुन्नी महाराज नहीं, चुन्नीलाल कहो। देखते हैं कि वो क्या चतुराई दिखाने आया है। भेज दो उसे भीतर। जी। जी, आप अंदर जा सकते हैं। प्रणाम महारानी जी। क्षमा कीजिए महारानी जी, जो इतनी रात भी आपको कष्ट देना पड़ा, लेकिन आपने मेरी वफादारी पे शक करके मेरी आंखों से नींद उड़ा दी। देखिए, मैं चंडीलाल नहीं हूं, कोई जलील हरकत करूं। चंडीलाल आप ही का भाई था चुन्नीलाल। जी मानता हूं, यह सच है कि हम दोनों एक ही मां की कोख से पैदा हुए हैं, लेकिन यकीन मानिए यह भी उतना सच है कि हम दोनों की रगों में दौड़ने वाला लहू अलग अलग है। कृपया मेरे भाई के गुनाहों की सजा मुझे न दें, और हो सके तो अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे दें। रंग बदलने की कला में आप पहले भी माहिर थे, किंतु अब और अधिक दक्ष हो गए हैं। मैं जानता था,
मैं जानता था मेरी एक गलती आपके दिल में नासूर बन गई है, और मैं लाख सर पटक लूं आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। खैर, आपको एक बात बता दूं कि वो मैं ही था जिसने इस भयानक जंगल में महाराज को मजबूर किया कि महल चले, वरना वो काजल तो वहीं रोके रखना चाहती थी। ये क्या कह रहे हो तुम? अब किस मुंह से कहूं कि उस काजल को एक दिन का मेहमान बना के यहां रखना मेरी बहुत बड़ी भूल थी। अगर मैं उसे विजयगढ़ से नौगढ़ जाने का हुक्म दे देता तो मुझे शायद आपकी नजर में गिरना नहीं पड़ता। उस दुष्ट ने महाराज पे डोरी डाल के अपनी तरफ आकर्षित करके आपको बहुत दुख पहुंचाया, और अब तो मुझे भी आंखें दिखाने लगी। किंतु उसे तुम ही तो यहाँ महाराज को अपने वश में करने की योजना बनाकर लाए थे ना? झूठ है महारानी जी, साजिश है मेरे खिलाफ। किसी की चाल है मुझे आपकी नजरों में गिराने की, और हो ना हो उसी काजल का हाथ होगा इसमें, जो मुझे अब इस महल में नहीं देखना चाहती। बस ईश्वर से की दुआ है कि आप और महाराज कुशल मंगल रहे। चलता हूं। ठहरे चुन्नीलाल, हम आपको चुनारगढ़ के महल में रुकने का आदेश देते हैं। ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब देखिए महारानी जी, मैं महाराज और चुनारगढ़ की हिफाजत की खातिर अपने खून की आखिरी बूंद तक बहा दूंगा, और उस चुड़ैल को महाराज के आसपास भी नहीं भटकने दूंगा।